Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 23 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 22 में हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में। हमने जाना कि टैब की कैसे काम करता है और इसे कहाँ कहाँ पे हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 23, जिसमें हम बात करेंगे कैप्स लॉक की। हम यह जानेंगे कि कैप्स लॉक की क्या काम करता है और इसे हम किन किन कामों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके विषय में आपको ये बताऊं कि कैप्स लॉक की एक टॉगल की है, जिसे एक बार प्रेस करने पे ऑन होता है और जब एक बार और प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं कैप्स लॉक की प्रेस करता हूं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। Caps lock on. आपने सुना कैप्स लॉक ऑन। एक बार और प्रेस करता हूं तो फिर से आप सुनेंगे Caps lock off. कैप्स लॉक ऑफ। तो ये टॉगल की है। अब हम बात करते हैं इसके प्रयोग की। तो इसके प्रयोग को समझने के लिए सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करता हूं, जिससे कि आप सब समझ पाएंगे कि इसका क्या प्रयोग है। इसके लिए मैं विंडोज़ आर प्रेस करता हूं। विंडोज़ प्लस आर, यानी विंडोज़ को प्रेस करके रखेंगे और आर प्रेस करेंगे रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : combo box collapsed. Edit Alt + O selected Notepad. यहाँ पे पहले से ही नोटपैड का ऑप्शन मेरे पास है। अगर
आपको ओपन करना हो और आपके पास नोटपैड का ऑप्शन शो नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास नोटपैड का ऑप्शन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने नोटपैड ओपन किया था और वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यदि आपके पास कुछ और टाइप किया हुआ आ रहा हो तो आप नोटपैड टाइप कर सकते हैं, NOTEPAD। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। Desktop list. Untitled dash. तो आपको नोटपैड टाइप करके एंटर करना है और ये एक्सपेरिमेंट आप किसी भी एडिटिंग प्लेस पे कर सकते हैं। मैंने नोटपैड ओपन किया है, आप वर्डपैड, MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं भी ये कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं कैप्स लॉक के इस्तेमाल की। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश लेटर्स, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। तो यदि आप चाहते हैं कुछ कैपिटल में लिखना, यानी कैपिटल लेटर में लिखना, तो इसके लिए हम कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं, कैप्स लॉक ऑन होता है, तब हम जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ठीक इसके विपरीत जब हम कैप्स लॉक ऑफ रखेंगे तो हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तो आपको ये मैं प्रैक्टिकल करके अभी दिखाता हूँ। मैं एक बार कैप्स लॉक की प्रेस करता हूँ Caps lock on. और यहाँ पे मैं अभी कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। जो भी मैं टाइप करूँगा वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। TECHNOLOGY. Technology space rich edit control document. तो अभी आप सुन रहे हैं कि जो भी मैंने टाइप किया है, जो लेटर्स आपको सुनाई दे रहे हैं, तो स्क्रीन रीडर जो बोल रहा है NVDA, उसकी पिच हाई है। पिच हाई का मतलब कि वो हाई पिच में बोल रहा है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि कैपिटल लेटर यहाँ पे टाइप हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही अभी यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर टाइप करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कैप्स लॉक की ऑफ कर दूँगा, यानी कैप्स लॉक की को प्रेस करूँगा तो कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। Caps lock off. और अब आप ध्यान से सुनेंगे कि पहले जो मैं लेटर्स टाइप कर रहा था वो हाई पिच में बोल रहा था, बट अभी हमारा स्क्रीन रीडर जो कि NVDA अभी यूज़ हो रहा है वो लो पिच में बोलेगा। DISCUSSION. तो यहाँ पे मैंने टाइप किया डिस्कशन, जो कि आपने सुना। ये अपनी नॉर्मल वॉइस में बोल रहा है और इससे पहले जो बोल रहा था वो हाई पिच में बोल रहा था, जिससे कि ये डिफरेंट आप समझ सकते हैं कि कैसे कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है और कैसे स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है। ये तो हो गया इसका एक यूज़। इसके अतिरिक्त इसे हम इंसर्ट की के रूप में भी यूज़ करते हैं। और इंसर्ट की के रूप में हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं, जैसे जॉज, NVDA या नरेटर। इनमें से कोई भी स्क्रीन रीडर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो यदि हम चाहें तो कैप्स लॉक की को इंसर्ट की के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम कैप्स लॉक को इंसर्ट की के रूप में इस्तेमाल करते हैं
तो उसे वहाँ पे इंसर्ट की नहीं कहते हैं, स्क्रीन रीडर के नाम से वो की बन जाता है। जैसे NVDA में NVDA की, जॉज में जॉज की और नरेटर में नरेटर की, लेकिन काम वो इंसर्ट का ही करता है। अभी हम इसे भी प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए मैं अभी नोटपैड को बंद कर देता हूं। Notepad dialog. Desktop list. Op Studio 13 of. और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि कैसे ये यूज़ होता है। जब हम इसे इंसर्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो एक ही की इंसर्ट के रूप में भी काम करता है और कैप्स लॉक के रूप में भी काम करता है। तो जब हम एक बार प्रेस करते हैं इंसर्ट की को यानी कैप्स लॉक की को, तो वो इंसर्ट के रूप में काम करता है, और जब क्विकली 2 बार प्रेस करते हैं यानी जल्दी जल्दी जब 2 बार प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक के रूप में यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नरेटर में इसकी सेटिंग बता देता हूं कि यदि आप नरेटर में चाहते हैं कि आप कैप्स लॉक की को नरेटर की यानी इंसर्ट की के रूप में यूज़ करें, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाके इसकी सेटिंग करनी होगी। उसके लिए मैं एक शॉर्टकट कमांड यूज़ कर रहा हूँ नरेटर की सेटिंग्स को ओपन करने के लिए, और ये शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल विंडोज़ N फॉर नेक्स्ट। सो कंट्रोल विंडो को प्रेस करके रखना है और N प्रेस कर रहा हूँ मैं साथ में। Settings. Settings window. Use narrator grouping. Narrator grouping. Narrator toggle button not pressed. ठीक है, अब मैं टैब की से आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँगा। यहाँ पे सिर्फ कैप्स लॉक की को हम नरेटर की कैसे बनाएंगे उसकी बात करूँगा। तो मैं टैब की से आगे बढ़ता हूँ और जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को मैं आपको दिखाता हूँ। Keep narrate add speed pitch vol lower narrate verbose show all sys show up have mouse show up narrator key grouping combo box insert collapsed. इस ऑप्शन को एक बार ध्यान से सुनिए क्या है। Mouse and keyboard grouping system settings line accessibility line narrator line modifier key description grouping narrator key grouping combo box insert collapsed. आपने सुना नरेटर की कॉम्बो बॉक्स। अब यहाँ पे हमें चूज़ करना है कि हम नरेटर की किसको बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। अब चूंकि कॉम्बो बॉक्स है तो यहाँ पे हम इसे स्पेस से ओपन कर सकते हैं, या तो इसका जो सही तरीका होता है वो ऑल्ट डाउन एरो होता है। तो यहाँ पे मैं स्पेस कर रहा हूँ। Space expanded insert 2 of 3. आपने सुना एक्सपेंडेड। अब यहाँ पे मैं अप एरो डाउन एरो से आपको तीनों ऑप्शन दिखाता हूँ। एक बार अप एरो प्रेस करता हूँ। Caps lock not selected 1 of 3. यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं कैप्स लॉक को नरेटर की के रूप में यूज़ करूँ। मैं डाउन एरो करता हूँ। Insert 2 of 3. जो दूसरा ऑप्शन है वो इंसर्ट की के रूप में यानी नरेटर की के रूप में इंसर्ट की काम करेगा, यानी कैप्स लॉक काम नहीं करेगा ऐसे में। और जो तीसरा ऑप्शन है वो देखते हैं हम। डाउन एरो में कर रहा हूँ। Caps lock or insert not selected 3 of 3. जो तीसरा ऑप्शन है वो इंसर्ट और कैप्स लॉक ये दोनों की ही नरेटर की के रूप में काम करेगा। तो यदि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ कैप्स लॉक की ही नरेटर की के रूप में काम करे तो पहला ऑप्शन। यदि मैं ये चाहता हूँ कि इंसर्ट की नरेटर की के रूप में काम करे, कैप्स लॉक ही रहे, तो सेकेंड ऑप्शन। और यदि मैं ये चाहता हूँ कि कैप्स लॉक और इंसर्ट दोनों ही नरेटर की के रूप में काम करें, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है हम डाउन एरो से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए हमें एंटर प्रेस करना है। Selected combo box caps lock or insert collapsed. इसने बोल दिया सेलेक्टेड।
इसके अतिरिक्त और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस सेटिंग के लिए। अब मैं Alt F4 प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। इस सेटिंग को मैं बंद कर देता हूँ। Desktop list. Op Studio 13 of 24. एक बार मैं आपको नरेटर ऑन करके और ये दिखा देता हूँ कि ये यूज़ हो पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं इंसर्ट क्यू से NVD को ऑफ करूँगा, इंसर्ट को प्रेस करके रखूँगा और क्यू प्रेस करूँगा। सॉरी, Numlock on. Numlock off. Exit NVDA dialog. What would you like to do? Combo box exit collapsed Alt plus D. तो मैंने इंसर्ट क्यू प्रेस किया और यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आ गया है। एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे नरेटर ऑन करता हूँ मैं। तो नरेटर ऑन करने का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल विंडोज एंटर। Desktop list, OBS Studio, 13 of 24. यहाँ पे नरेटर ऑन हो चुका है। अब मैं कैप्स लॉक के साथ 1 प्रेस करके देखता हूँ कि ये यूज़ हो पा रहा है कि नहीं नरेटर की के रूप में। Input learning on. आपने सुना इनपुट लर्निंग ऑन, और इससे होता ये है कि कोई भी की प्रेस करूँगा तो वो की काम नहीं करेगी, सिर्फ उस की का नाम हम सुन पाएंगे। तो इसको वापस मैं ऑफ कर देता हूँ। कैप्स लॉक यानी नरेटर की विद 1, जो कि राइटिंग कीज़ में है 1 नंबर रो में, उसको प्रेस करेंगे। 1. Input learning off. तो आपने सुना इनपुट लर्निंग ऑफ। अब मैं नरेटर को ऑफ कर देता हूँ। सेम कमांड कंट्रोल विंडोज एंटर। कंट्रोल विंडोज को प्रेस करके रखना है और एंटर प्रेस करेंगे। Exiting narrator. ठीक है। अब यही चीज़ हम NVDA में कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए पहले मैं NVDA को ऑन करता हूँ। तो NVDA ऑन करने का शॉर्टकट कमांड है Alt Control N। Alt और कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और N प्रेस करेंगे साथ में। Taskbar. NVDA ऑन हो चुका है। अब यही सेटिंग हम NVDA में करके देखते हैं कि कैप्स लॉक की को हम NVDA की के रूप में कैसे यूज़ कर पाएंगे, इसकी क्या सेटिंग होती है। इसके लिए मैं इंसर्ट N प्रेस करता हूँ NVDA menu. और यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करूँगा, एक ऑप्शन आएगा हेल्प सब मेन्यू। Preference tools. Help sub menu H. यहाँ पे राइट एरो करता हूँ। User guide U. डाउन एरो से एक ऑप्शन आएगा वेलकम डायलॉग। Command what's new NV license contrib welcome dialog L. वेलकम डायलॉग ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you to hold down the NVDA key while pressing other keys. By default, the numbered insert and main insert keys may both be used as the NVDA key. You can also configure NVDA to use the caps lock as the NVDA key. Press NVDA plus N at any time to activate the NVDA menu. From this menu, you can configure NVDA, get help and access other NVDA functions. Options grouping, keyboard layout : combo box laptop collapsed Alt plus K. तो चूंकि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो कीबोर्ड लेआउट मैंने लैपटॉप रखा है। खैर इस ऑप्शन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इस पे हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। मैं टैप करता हूँ तो जो मेन ऑप्शन है जिसकी ज़रूरत अभी हमें है उसे हम देखते हैं। Use caps lock as an NVDA modifier key checkbox not checked Alt plus U. इसने बोला कि यूज़ कैप्स लॉक एज एन NVDA की मॉडिफायर की चेकबॉक्स नॉट चेक है, जिसे कि हम स्पेस प्रेस करके चेक करेंगे। मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। Space checked. ये चेक हो चुका है चेकबॉक्स, और यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे और वहाँ पे हमें ओके बटन मिलेगा। ओके बटन पे हमें स्पेस करना है। Start and show this OK button. यहाँ पे स्पेस करता हूँ। Space desktop list Op Studio 13. अब देखते हैं कि
NVDA की इंसर्ट की के रूप में या NVDA की के रूप में यूज़ हो पा रहा है या नहीं। इंसर्ट N से NVDA मेन्यू ओपन होता है, वो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। NVDA menu. मैंने कैप्स लॉक प्लस N प्रेस किया, यानी कैप्स लॉक को प्रेस करके रखा, साथ में मैंने N प्रेस किया, तो यहाँ पे NVDA मेन्यू ओपन हो चुका है। मैं डाउन एरो से आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ। Preferences submenu tool sub help sub configure revert reset save configuration S. तो ये कैप्स लॉक की NVDA की के रूप में काम कर रहा है। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। Des- अब ठीक यही सेटिंग यदि हम जॉज में चाहते हैं कि जॉज में भी हम कैप्स लॉक की को इंसर्ट की के रूप में या जॉज की के रूप में हम यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मैं NVDA को ऑफ करता हूँ। मैंने जो अभी शॉर्टकट कमांड बताया था, इंसर्ट क्यू, इंसर्ट को प्रेस करके रखूँगा और क्यू प्रेस करूँगा। Exit NVDA dialog. What would you like to do? Combo box exit collapsed Alt plus D. एग्जिट पे हमारा कर्सर है, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और जॉस को ऑन करने के लिए मैं विंडोज़ की यानी स्टार्ट मेन्यू ओपन करता हूँ। मैंने विंडोज़ की प्रेस किया है, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया है। यहाँ पे टाइप करता हूँ जॉस JAWS और एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पे ओपन नहीं हो पाया है, कुछ और ओपन हो गया है। तो इसके लिए मैं विंडोज़ D प्रेस करता हूँ और J प्रेस करता हूँ। डेस्कटॉप पे जॉस का आइकन है और एंटर प्रेस करता हूँ। JAWS desktop folder view list view JAWS 2022 11 of 24. To move to items use the arrow keys. To edit the selected item. सबसे पहले मैं इसकी स्पीड स्लो कर देता हूँ। Slower. Slower. Faster. सो स्पीड कम करने के लिए मैंने एक कमांड यूज़ किया है, शॉर्टकट कमांड। ऑल्ट कंट्रोल विंडोज़ को प्रेस करके रखेंगे और पेज डाउन से स्पीड इसकी स्लो होती है परमानेंट, क्योंकि इसमें दो तरीके से स्पीड कम या ज़्यादा होती है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी, जिसके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जॉज ऑन हो चुका है और हम जॉज का मेन्यू ओपन करेंगे। उसे ओपन करने के लिए हम 2-3 तरीके अपना सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट कमांड है इंसर्ट प्लस J। इंसर्ट को प्रेस करके रखेंगे और J प्रेस करेंगे। कई बार कुछ सिचुएशंस में, कुछ लैपटॉप में किसी रीजन्स की वजह से ये कमांड काम नहीं करती है, तो उसके लिए भी विकल्प है। उसके लिए आपके पास डेस्कटॉप पे जॉज का आइकन होना चाहिए। तो विंडोज़ D से डेस्कटॉप पे जाएंगे, आप J प्रेस करेंगे और वहाँ पे जॉज आएगा, वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जॉज का मेन्यू ओपन मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक और ऑप्शन है, आप विंडोज़ की प्रेस करेंगे यानी स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा और वहाँ पे JAWS जॉज टाइप करेंगे और वहाँ पे जॉज का ऑप्शन आपको मिलने पे, जो भी आप जॉज यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं जॉज 2022 यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा जॉज 2022। वहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो जॉज का मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और तरीका भी है नोटिफिकेशन बार में जाके, बट उसे अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जॉज के विषय में जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। फ़िलहाल मैं जॉज का मेन्यू ओपन कर रहा हूँ। अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ और JAWS 2022 11. यहाँ पे जॉज मुझे मिल चुका है, तो एंटर प्रेस करता हूँ इस पर। Enter. JAWS context menu. Option sub menu. To move through items press up or down arrow. O. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया, ऑप्शन सब मेन्यू पहला ऑप्शन ही है। यहाँ पे राइट एरो प्रेस करना है। Basics B. बेसिक्स डॉट। इस ऑप्शन का मतलब है कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे, इस पे हमें एंटर प्रेस करना है।
Enter. Leaving menus. Basic settings dialog. Tutor messages. Announce menu and control help radio button checked. 2 of 3. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus T. Okay. अब यहाँ पे हमें टैब की प्रेस करना है और वहाँ पे एक कीबोर्ड लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Access key speak all radio button check. Automatically start JAWS ... Prompt to confirm when exiting. Automatic notification of run JAWS from system tray. Show virtual viewer on screen check. Use keyboard layout : combo box. Desktop 1 of 3 to change. आपने सुना यूज कीबोर्ड लेआउट : कॉम्बो बॉक्स। यहाँ पे हम डाउन एरो से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी डेस्कटॉप पे कर्सर है, मैं यहाँ पे डाउन एरो से लैपटॉप देखता हूँ। लैपटॉप 2 of 3। तो एक बार मैंने डाउन एरो प्रेस किया तो यहाँ पे लैपटॉप का ऑप्शन मिला है जो कि सेकंड ऑप्शन है और हमें यही ऑप्शन चाहिए क्योंकि हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो टैब की प्रेस करते हैं और ओके बटन मिलेगा, वहाँ पे स्पेस करना है। ओके बटन। ओके बटन आया, यहाँ पे स्पेस करते हैं। अब मैं इंसर्ट जे प्रेस करके देखता हूँ, यानी कैप्स लॉक के साथ जे प्रेस करके देखता हूँ और मेरे लैपटॉप में ये कमांड वर्क करता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। Not selected. तो ये कमांड मेरे लैपटॉप में काम नहीं कर रहा। फिलहाल हम दूसरा कमांड देख लेते हैं इंसर्ट के साथ जो यूज़ होता हो। मैं यहाँ पे भी इंसर्ट +1 प्रेस करता हूँ या इंसर्ट F4 प्रेस करता हूँ, यानी कैप्स लॉक के साथ F4 की प्रेस करता हूँ तो वो जॉस की या इंसर्ट की के रूप में काम करेगी। तो इसका यूज़ क्या है कि जब हम इंसर्ट F4 की प्रेस करते हैं तो जॉस को ऑफ करने के लिए ऑप्शन हमें वहाँ पे मिल जाता है। मैं यहाँ पे कैप्स लॉक की +F4 की प्रेस कर रहा हूँ। Unloading JAWS. Quit JAWS dialog. Are you sure you want to quit JAWS? Press enter to quit now or escape to cancel. OK button. To activate, press space bar. तो आपने ये देखा कि जो कैप्स लॉक की है वो इंसर्ट की के रूप में या जॉज की के रूप में ये काम कर रही है। तो मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस करता हूँ। Escape folder view. और ये सारे ऑप्शंस, चाहे आप नरेटर यूज़ कर रहे हो, चाहे NVDA यूज़ कर रहे हो, चाहे जॉज यूज़ कर रहे हो, ये कहाँ पे आता है बेसिकली। आजकल के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं और ख़ास करके जो 14 इंच के जो लैपटॉप्स होते हैं छोटे वाले, उनमें इंसर्ट की अवेलेबल नहीं होता है और हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स जब लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हम स्क्रीन रीडर भी यूज़ करते हैं और जब हम स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं तो हमें इंसर्ट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इंसर्ट की को एज अ हम कमांड की यूज़ करते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि कोई न कोई विकल्प तो हमारे पास हो और इसीलिए सारे स्क्रीन रीडर्स में ये ऑप्शन दिया गया है कि यदि आपके लैपटॉप में कैप्स लॉक यानी इंसर्ट की नहीं है तो कैप्स लॉक की को आप इंसर्ट की के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे होंगे उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जॉज में वो जॉज की बन जाता है, NVDA में वो NVDA की बन जाता है और नरेटर में वो नरेटर की बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.girolimalcollege@gmail.com
itkirourie@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।